हमारी बड़ी दुनिया में तकरीबन 300 के आसपास देश हैं और 8 अरब लोग। 8 अरब लोगों के विश्वास दो अलग अलग रूपों में देखने में आते हैं। कुछ इस तरह के विश्वासी हैं जो ये मानते हैं कि ये जीवन ही प्रथम और अंतिम है, न इसके पहले कोई जीवन था और न इसके बाद। दूसरे तरह के विश्वासियों में वे लोग सम्मिलित हैं जिनके विश्वास ऐसे हैं कि हाँ, इस जीवन के पहले भी और जीवन थे और इस मृत्यु के बाद, इस जीवन के बाद भी और जीवन रहेंगे। तो जो ये मान के चलते हैं कि बस यही जीवन है, तो सब कुछ आरंभ और अंत यही है। लेकिन जो ये मान के चलते हैं कि बाद भी बहुत कुछ है, तो फिर पुरस्कार और दंड के स्वरूप स्वर्ग और नरक की संकल्पनाएं सामने आती हैं। ठीक है, एक दोनों के बीच में एक प्रश्न उठता है सदैव, और प्रश्न ये उठता है कि नरक है अथवा नहीं, स्वर्ग है अथवा नहीं। तो स्वर्ग नरक है अथवा नहीं है, जब मुझसे कोई ये प्रश्न पूछता है तो मैं कहता हूं कि ये प्रश्न ऐसा ना पूछो मुझसे कि स्वर्ग अथवा नरक है अथवा नहीं है। मुझसे आप ये पूछो अथवा खुद से ये पूछो, क्या इन्हें होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, है अथवा नहीं है। ऐसा प्रश्न ठीक नहीं है माँ। प्रश्न ठीक ये है, क्या इन्हें होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। अब आप अपने गणित लगा लीजिए, तो बहुधा जो लोग ये मानते हैं कि स्वर्ग और नरक नहीं है, वे भी ये मानने को बहुत अर्थ में राजी हो जाएंगे कि हाँ, होना चाहिए। क्योंकि होने की और ना होने की जो स्थितियां हैं, वो हमारे रोजमर्रा के बुरे व्यवहारों में, हमारे रोजमर्रा के बुरे व्यवहारों पर प्रतिबंधक के तौर पे काम करती हैं। होना चाहिए और नहीं होने चाहिए की धारणाएं। जब आप कहते हैं कि स्वर्ग है और नरक है, तो वो किसे व्यवस्थित करता है ये धारणा? वो आपके वर्तमान के धरातलीय जीवन को व्यवस्था देती है, स्वर्ग और नरक की धारणा। चाहे वह जीवन किसी भी तरह की अति से भरा हुआ हो, वह व्यवस्थित करता है स्वर्ग की धारणा और नरक की धारणा। ठीक है कि नहीं है? तो प्रश्न ये है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ना कि ये है कि नहीं है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, तो होने और ना होने के पीछे की जो धारणा है उसके कारण पर विचार करना चाहिए, ना कि है अथवा नहीं उस पर विचार। तो मैं जो कहता हूं उन्हें होना चाहिए, है अथवा नहीं, वो सभी के अपने अपने अलग विश्वास हैं। लेकिन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, किस अर्थ में होना चाहिए? तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो जो हमने पहले बात कही थी कि यहां पर न्याय 100% संभव नहीं है। जब यहां पर न्याय होना 100% संभव नहीं है, तो दूसरे लोक ऐसे कुछ ऐसे न्यायालय तय होने चाहिए जो आपके दंड निर्धारित करें और आपके पुरस्कार निर्धारित करें। न्याय 100% संभव है नहीं है, ये हमारे अनुभूतिक सत्य हैं। तो न्याय के 100% सर्वोच्च न्यायालयों के रूप में नरक और स्वर्ग होने चाहिए व्यवस्था के रूप में।
दूसरी व्यवस्था के रूप में होने चाहिए न्याय संबंधी जो संतुष्टि और असंतुष्टि मन में रह जाती है कि चाचा मेरा न्याय पूरा नहीं हुआ और वे मर गए, तो संतुष्टि और असंतुष्टि तो शेष रह जाती है कि नहीं रह जाती है। तो स्वर्ग और पारलौकिक अवधारणाएं जो हैं वो आपको संतुष्ट करती हैं कि इसके बाद और भी जहां हैं जहां पर स्वर्ग और नरक पूरे किए जाएंगे न्यायालयों के माध्यम से। कुछ ऐसे न्यायालय हैं भाभी जहां पर अभी न्याय होना शेष है, तो आप संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, संतुष्टि कारण बनती है। इसलिए होना चाहिए क्योंकि लोग संतुष्ट हो जाते हैं उन धारणाओं से, वर्तमान में सुख पाते हैं। ठीक है कि नहीं है? जब हम कहते हैं संतुष्टि बढ़ती है तो फिर पारिवारिक और सामाजिक स्थिरता भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर व्यक्ति ही संतुष्ट नहीं होता है, व्यक्ति ही स्थिर नहीं होता है, परिवार और समाज में भी स्थिरता बढ़ती है। पारिवारिक और सामाजिक न्याय बढ़ता है। इस अवधारणा को जब हम आगे बढ़ाते हैं कि कहीं ऐसे न्यायालय हैं जहां पर अभी न्याय पूरा होगा। ठीक है भाभी माँ कि नहीं है? ठीक है, चलिए। और वर्तमान में हमारी अनैतिक गतिविधियों पर विराम लगने की संभावना बढ़ जाती है। लोगों की अनैतिक गतिविधियों पर स्वर्ग की और नरक की जो अवधारणाएं हैं वो विराम लगा देती हैं कि भैया इतने मत उड़ो क्योंकि हर कर्म का हिसाब होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जो लोग अधिक अनैतिक होने की दिशा में भी जाते हैं वो भी एक सीमा तक अनैतिक होते हैं। अनैतिक तो होते ही हैं लेकिन एक सीमा तक अनैतिक होते हैं। अगर हत्या का विचार है तो लोग हाथ से ही काम चला लेते हैं। हत्या के विचार सिमट के कहां पे उतर आते हैं? हाथ पे ही उतार आ जाते हैं कि हाथा पाई कर लो, हत्या पाई ना करो। तो अनैतिकता में विराम लगता है तो सामाजिक स्थिरता बढ़ती है कि संतुष्टि बढ़ती है। दूसरी बात, एक और बात है, दूसरी तो नहीं लेकिन एक और बात है कि जब अनैतिकता में विराम लगता है तो पाप के फलों में गिरावट आती है। जो लोग अधिक पाप करने वाले थे वे थोड़ा कम पाप करते हैं। ठीक है कि नहीं है? और चाचा एक और बात है कि यौवन में नासमझी के कारण सभी दोष करते हैं और जब ज्ञान बढ़ता है तो फिर पश्चाताप की तरफ झुकाव होता है उनका, प्रायश्चित्त की तरफ झुकाव होता है उनका। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं तुलसी करके, आचार्य तुलसी के एक बड़े भक्त थे और उनका लड़का मर गया जो सप्त व्यसनी था। ऐसा सुनी है मैंने कथा, कितनी सत्य है असत्य है वह मैं तथ्यात्मक रूप से मेरे पास कुछ नहीं है अभी। तो सप्त व्यसनी उनका जो पुत्र था वो मर गया तो दुखी तो थे ही। आचार्य तुलसी के पास गए और कहते हैं कि आचार्य तुलसी मुझे बताओ मेरा लड़का कहाँ गया है, मर के मेरा लड़का कहाँ गया है? तो आचार्य तुलसी कहते हैं भैया ये बताओ सत्य सुनना है कि सांत्वना सुननी है? सत्य सुनना है कि सांत्वना सुननी है? क्योंकि दोनों में भेद है, सत्य बिल्कुल अलग होंगे और सांत्वनाएं अलग। तो हम जैसे ही स्वर्ग और नरक की धारणाएं विकसित करते हैं वैसे ही सांत्वना पाते हैं लोग, सांत्वना पाते हैं लोग। तीसरा एक और नया कारण है, तीसरा श्रृंखला तो नहीं, कि जैसे ही चाचा स्वर्ग और नरक की धारणाएं पूंजीवाद में गिरावट लाती हैं और समाजवाद की दिशा की तरफ लोगों को बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने संग्रह बहुत कर लिया है और महाराज साहब कहेंगे बहु आरंभ बहु परिग्रह है नरक आयु का कारण, तो पूंजीपति जो हैं वो फिर दान की तरफ अपनी प्रवृत्ति करते हैं।
पाप को पुण्य से धोने की प्रवृत्ति बढ़ती है लोगों में। मैं ये नहीं कह रहा धुले अथवा ना धुले, लेकिन धोने की कोशिश होती है कि हर पाप को पुण्य से धो। तो अभी जो पूंजीपति थे तो अब वे फिर समाजवाद की तरफ बढ़ते हैं कि अपने आसपास के लोगों को एक बेहतर जीवन देने की दिशा में दान आदि का उपक्रम करते हैं। तो क्योंकि ये अनिवार्य है कि हर आदमी में योग्यता नहीं है कि वो पैसा वैसे कमा सके जैसे वो कमा रहा है। सबकी अपनी क्षमताएं हैं। तो जिसने बहुत इकट्ठा कर लिया है, जब स्वर्ग और नरक की धारणाओं के संबंध में वो पढ़ता है तो वो कुछ कम और कुछ कम और कुछ कम, भैया चलो अब दे दो। जरूरत से ज्यादा चीजें जब हो जाती हैं तो बांटने की दिशा में लोग बढ़ते हैं। तो पूछा जाए क्यों बांटते हो, तो वो वही कहते हैं कि यहां इकट्ठा कर लेंगे तो निश्चित कहीं दूसरे लोक में मिल ना पाएगा। दूसरे लोक में मिल ना पाएगा तो तराजू का एक पड़ला यहां और दूसरा पड़ला वहां खुलना है, तो यहां भार अधिक हो जाएगा तो वहां खाली रह जाएंगे पड़ले। तो इसलिए अच्छा है कि अभी यहां का पड़ला जो है वो थोड़ा खाली कर लो, ताकि दूसरे जीवन का प्रबंध हो। क्या हो? दूसरे जीवन का प्रबंध हो। एक राजा ने हाँ चलिए, ये थे हमारे ये इंदौर के सरसेठ हुकमचंद जी थे। ऐसा सुनते हैं उनके पास रुई के बहुत बड़े 7 कारखाने थे, बहुत बड़े। अपने यहाँ पर सर की उपाधि प्राप्त थी उन्हें अंग्रेजों से। तो उनकी पत्नी और बे एक बार बैठे हुए थे शयन कक्ष में, तो पत्नी से कहते हैं कि देवी सुनो, मैं चाहता हूं कि एक और कारखाना खोल लूं नया। वृद्धावस्था हो चुकी थी। तो पत्नी कहती हैं सुनो, 7 नरक होते हैं और कारखाने 7 हो गए हैं, बहुत है, अब 8वां नरक होता तो जरूर खोलते, और इतना पाप लेके कहां जाएंगे। तो क्या है, पूंजी बाद में थोड़ी सी गिरावट आती है, जैसे इस उदाहरण के माध्यम से आई, और उन्होंने 8वां कारखाना खोलने का विचार त्याग दिया। मां तो स्वर्ग नरक हैं अथवा नहीं है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है मूल कि स्वर्ग नरक होने चाहिए अथवा नहीं होने चाहिए। ठीक है कि नहीं है मां? तो स्वर्ग नरक होने चाहिए, ये मेरी धारणा है, बहुत अच्छी है, अथवा नहीं है वह तो सिद्धांत का विषय है। तर्कता हम जो अभी विचार कर रहे हैं वो ऐसा विचार कर रहे हैं कि होने चाहिए अथवा नहीं होने चाहिए। ठीक है। एक राजा ने सोचा कि मैं अपने यहाँ पर एक विदूषक को नियुक्त करूं। विदूषक तो समझ रहे हो, एक ऐसे मूर्ख को नियुक्त करूं, एक ऐसे कलाकार को नियुक्त करूं जो सभा में मनोरंजन पैदा करे, मस्खरा, जो मजाकिया कॉमेडियन नियुक्त करूं। तो वो एक कॉमेडियन को, महामूर्ख जो कॉमेडियन था उसको नियुक्त कर लिया। तो वो कुछ ऐसी बातें करता तो राजा खूब हंसता, पूरी जिंदगी भर राजा खूब हंसा। अब मरने को राजा हुआ तो उदास है राजा, तो सोचता है कि उस विदूषक को, उस मस्खरे को बुला करके कुछ और मनोरंजन किया जाए। तो राजा के सामने मस्खरा प्रस्तुत हुआ। उस मस्खरे से राजा कुछ पूछने को था, उसके पहले मस्खरा पूछता है कि महाराज एक बात कहो, तुम जिंदगी भर मुझसे प्रश्न पूछते रहे और मैं नाना प्रकार के उत्तर देता रहा, मेरे उत्तर सुन के तुम हंसते रहे, एक प्रश्न मुझे पूछ लेने दो तुमसे। हाँ पूछो भैया। तो तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे? मरने के बाद कहाँ जाओगे? वो राजा कहता है मरने के बाद मैं दूसरे लोक में जाऊंगा, मैं दूसरे लोक में जाऊंगा। विदूषक कहता है क्या वहां की कोई तैयारी है तुम्हारी? क्या वहां की कोई तैयारी है तुम्हारी? राजा सोच में पड़ गया कि तैयारी के नाम पर तो ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, तैयारी के नाम पे तो मैंने ऐसा कुछ भी प्रबंध नहीं जुटाया है। तो विदूषक कहता है महाराज तुम मुझे मूर्ख समझते रहे, लेकिन अब लगता है कि मूर्ख हम दोनों के बीच में बदल गया है,
क्योंकि जहां जाना है, अभी यहां रह रहे थे तो यहां के तुमने सैकड़ों प्रबंध इकट्ठे कर लिए हैं, निश्चित ही जहां जाना है वहां का कोई प्रबंध किया कि नहीं किया? वो तो तुमने किया नहीं। तो मूर्ख की जो टोपी थी, राजा ने उसे पहना रखी थी टोपी, तो उसने धीरे से वो टोपी उतार के राजा के सिर पे लगा दी कि अब पता चला कि मूर्ख है कौन। तो माँ, फिर स्वर्ग और नरक, अब इसके दो तरह के स्वर्ग नरक हो जाएंगे हमारी धारणा में। एक स्वर्ग है पारलौकिक जो यथार्थ है, भौगोलिक स्थिति लिए हुए है। दूसरा नरक है वो जो हमारे यहाँ के ही जीवन में सुनने में आता है माँओं और पिताओं के माध्यम से कि हम तो नरक में जी रहे हैं, और उसने आके घर नरक बना दिया है, और इन्होंने तो घर नरक बना के रखा हुआ है। ठीक है कि नहीं है? तो चाचा और माँ, जब हम कहते हैं धरातलीय नरक के संदर्भ में, जैविक नरक के संदर्भ में, तो आप देखिए कि वो नरक कहाँ से तय होते हैं। वो नरक के जो वहां पर कारण है, परस्परोदीरित दुखाश्च, ऐसे कुछ सूत्र हैं ना, वे परस्पर में आपस में दुख देते रहते हैं नारकी। तो बिल्कुल वही स्थितियां यहां पर भी हमारे जीवन में लागू होती हैं कि हम भी एक दूसरे के आपस में नरक देते रहते हैं। और एक अच्छी बात बताऊं, नरक का एक पर्यायवाची नाम है नरत। क्या है? गोमट सार में है नरत, कि जहां पर एक दूसरे के प्रति जहां पर रति नहीं है वो नरत है, वो नरक है। जिन स्थानों में एक दूसरे के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, झुकाव नहीं है, मर्यादा विनय नहीं है, वो नरक है, नरक है। अब हम अपने पारिवारिक और व्यापारिक और सामाजिक नरकों के संदर्भ में देखें तो हमारे यहाँ पर ना अब एक दूसरे के प्रति रति है, ना झुकाव है, ना प्रेम है, ना मर्यादा है, कुछ भी तो नहीं है। तो यही है वो जैविक नरक जो हम भोग रहे हैं माँ। ठीक है कि नहीं है? एक आखिरी बात, और नरक हम कैसे बनाते हैं एक दूसरे का, वहां के नरक कैसे काम करते हैं? जब एक नारकी अपने को भूल के दूसरे में प्रवेश करता है नाना प्रकार के माध्यम से। अब हम देखिए माँ दो तरह की है। एक माँओं के लिए चाहिए अपना पर्सनल स्पेस चाहिए है, तो जब आप उनके स्पेस में दाखिल हो जाते हैं तो माँओं के जीवन में नरक शुरू होता है। और एक पुरुषों के जीवन में एक अपने तरह की स्वतंत्रता होती है। जब आप उनके जीवन में प्रवेश करते हैं तो नरक शुरू होते हैं। हर प्रश्न का उत्तर चाहती है मां, तो नरक शुरू होते हैं। और हर मर्यादा को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं पुरुष, तो नरक शुरू होते हैं। दोनों ही ढंग हैं इनके, इस तरह से बढ़ते बनते हैं, उनके उस तरह से बनते हैं। तो हमारे आखिरी बात है, सागर विश्वविद्यालय में वहाँ की जो विभाग अध्यक्षा थी दर्शन विभाग की, गुप्ता जी करके थी, मैडम थी गुप्ता सविता, अभी तो देहांत हो गया उनका, हमारे से तो स्नेह था। तो वे एक बार कहती हैं कि नीलेश, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर ना एक जैनोलॉजी का सब डिपार्टमेंट शुरू हो जाए, क्योंकि जैन बहुत हैं। तो कितने विद्यार्थी जैनोलॉजी पढ़ने के लिए, जैन दर्शन पढ़ने के लिए आएंगे? मैंने कहा विद्यार्थियों का तो पता नहीं माँ, लेकिन अनुपात में 100 लोग आएंगे तो 90 माताएं होंगी, 10 पुरुष होंगे, मैंने अपने अनुमान से। तो वो कहती हैं ऐसा क्यों है? मैंने कहा देखो माँ, हमारे यहाँ पर माँओं को जो है ना वो मिलता है उनका पर्सनल स्पेस अधिक। क्यों? तकरीबन अपना चूल्हा चौका जो शुरू होता है वो अभिषेक के नहवन के बाद होता है बहुधा परिवारों में, तो तब तक का समय मिल जाता है हमें। दूसरे बात, व्यापारिक लोग हैं तो वे चले जाते हैं अपने अपने प्रतिष्ठानों में, और बच्चे चले जाते हैं स्कूल। तो 11 बजे के बाद माँओं को एक अपना खुद का जो निजी समय है वो मिल जाता है।
ये बड़ी उपलब्धि नहीं, बड़ी उपलब्धि ये है चाचा कि जिन लोगों के रसोई बंद हो जाती है 7 बजे, तो उन माँओं के लिए 7 से 10 बजे तक का समय मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? वो है माँओं का पर्सनल स्पेस। तो हमने कहा माँओं के लिए तो खूब समय मिलता है। अब ये देखिए, जो लोग कहते हैं ना वुमेन एम्पावर हो, वुमेन एम्पावर हो, तो इस ढंग से भी उन्हें आप करो। तुम 12 बजे रोटी खा रहे हो तो 1 बजे तक बर्तन समेटने में लगी हुई हैं, तो द्वंद्व तो खड़े होंगे ही कि नहीं होंगे खड़े? क्यों माँ? अब रात में 12 बजे समझ में नहीं आता है कि आदमियों की बज रही है कि बर्तनों की? और जिन घरों में आप खुद ही सोचो ना भैया लोग, अगर आप 8 बजे आ जाते हो व्यापार से तो 8:30 बजे तक भोजन कर लो, या 6 बजे 7 बजे आ जाते हो तो कम से कम, लेकिन आप 11 बजे 12 बजे तक की तलाश में रहते हो। ये क्या है? ये अहिंसा व्रत में एक आता है अति भारारोपण। अहिंसा अणुव्रत में बिटिया, अहिंसा जो आपकी अहिंसा व्रत में जो संभावित दोष लगते हैं, उसमें एक संभावित दोष है अति भारारोपण, कि किसी पर उनकी क्षमताओं से ज्यादा बोझ लाद देना। अब आप हाँ, पीड़न भी आ जाएगा। तो माँओं के संबंध में खास करके आप इस संबंध में क्यों नहीं सोचते हैं कि हम उन पर अत्यधिक भार रोप रहे हैं? अरे उन्हें भी उनका पर्सनल समय दीजिए। और एक बहुत बड़ी महिला विदु है सिमोन द बोवा, वो हमेशा कहती है कि औरत के पास 2 चीजें होने चाहिए, पर्सनल स्पेस और कैपिटल। हम वो सारी चीजें खो रहे हैं, एक दूसरे से छीन रहे हैं। तो आप इस तरह से माँ इनको उनका पर्सनल समय दीजिए, और माँ इनको हर प्रश्न का उत्तर मत मांगिए। तो इस तरह हम अपने जो धरातलीय नर्क विकसित कर लेते हैं उनसे बच जाएंगे। और जो पारलौकिक नर्क हैं वो हैं अथवा नहीं हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरी समझ में प्रश्न ऐसा उठाना चाहिए कि क्या नर्क और स्वर्ग होने चाहिए अथवा नहीं होने चाहिए? चाहिए का प्रश्न बनाइए, हैं अथवा नहीं का प्रश्न ज्यादा मूल्य नहीं रखता है। अब महाराज साहब से सुनेंगे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय। हाथ जोड़ लेंगे।